नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम निकल पड़े हैं एक दिन के ज़बरदस्त सफ़र पे, जहां हम देखेंगे दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल। फिर हम चलते हैं आगरा का फेमस पंछी पेठा खाने। उसके बाद हम चलेंगे फतेहपुर सीकरी, अकबर के सपनों का शहर। और फिर रुकते हैं मथुरा, जहां देखेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि, भक्ति और इतिहास से भरा एक पवित्र स्थल। तो शुरू करते हैं एक दिन का शानदार सफ़र। तो ये है ताजमहल का ईस्ट गेट। हम लोग दिल्ली से चले थे अराउंड 7 बजे। और आपको मैं ये बताऊँ, यहाँ पे भी पार्किंग है, तो आप कोई प्राइवेट पार्किंग में मत लगाएं। आप यहाँ पे कार लगा सकते हैं अपनी इजीली। और यहाँ से फिर आपको ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलेगा जो आपको ताजमहल के एंट्री गेट पे छोड़ेगा। ये 20 रुपीज़ आई थिंक पर हेड इसकी टिकट है। और ऑनलाइन टिकट आपको कहाँ से लेनी है ताजमहल की, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसेस रहता है। तो देखते हैं हमारा आज ताजमहल का सफ़र कैसा रहता है। आ चुके हैं ईस्ट गेट ताजमहल का। ठीक है, तो हमने ऑनलाइन टिकट ले ली है। अब देखते हैं कैसा रहता है हमारा सफ़र यहाँ का। सिक्योरिटी चेक कब भी होता है। ठीक है, सेकंड। तो हम सेवन्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब एंटर कर रहे हैं। तो ये मेन दरवाज़ा है। And here you can see on the left hand side of yours, that the white room is over there. तो अगर आपको ऊपर से देखना है ताजमहल तो उसकी 200 रुपीज़ की अलग टिकट है। ये भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी, यहाँ पे एक टिकट काउंटर है, यहाँ से ले सकते हैं। नॉर्मल टिकट जो है वो 45 रुपीज़ की है अराउंड 1 पर्सन, जिसमें आप बाहर बाहर से देख सकते हैं। अगर ऊपर जाना है तो आपको 200 रुपीज़ की लेनी पड़ेगी। तो ये है पीछे बहुत ही बढ़िया व्यू ताजमहल का। बस खूब सारी तस्वीरें खिंचवा के 2 घंटे में हमने ताजमहल देख लिया था। और फिर हम चल पड़े अपने अगले पड़ाव पे, यानी कि कुछ खाने पीने। A few moments later. फिर हम गए देवीराम स्वीट्स, जहाँ पे हमें बेडमी और आलू खाने का मन था, लेकिन वो 12 बजे ही ख़त्म हो गया था। तो आप अगर आगरा आएँ तो ये ज़रूर ट्राई करें। लेकिन हमने ट्राई की बहुत ही रिफ़्रेशिंग लस्सी और यहाँ का एक बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची समोसा। तो ये बहुत ही बढ़िया था। आगरा आए और पेठा नहीं खाया, ये बात कुछ इनकम्प्लीट सी है।
तो हम पहुंचे थे पंछी पेठा के यहाँ फेमस पान पेठा और दाल मोठ लेने, और वो के में बहुत टेस्टी था। 1 hour later. तो अब हम आए हैं फतेहपुर सीकरी में। तो अब देखते हैं फतेहपुर सीकरी में कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। हमने गाइड किया है, गाइड सिर्फ 50 रुपये में हुआ है। पता नहीं गाइड को क्या पता होगा, तो देखते हैं। यहाँ पे 2 तरीके के रास्ते हैं। तो ये जो छोटा रास्ता है, यहाँ पे सिर्फ 12 सीढ़ियाँ हैं, तो आप ये वाला रास्ता ले सकते हैं। ये जैसी एंट्रेंस आती है उससे थोड़ा राइट में जाके पड़ता है। ये लंगर खाने गरीबों को खाना बांटते सलतो जमाने का जेल हो। अंदर एक दरगाह है पीर बाबा का, जिनका नाम है सलीम चिश्ती, जहाँ से अकबर को बेटा मिला था माहिनी जुदाबाई से। एक गेट से आप लोग एंट्री करेंगे जिसका नाम है बादशाही दरवाजा। वहाँ चौकीदार है, सबसे पहले अपने स्टैंप पे शूज खोलेंगे, इसके बाद अंदर चलेंगे। आइए, जल्दी जल्दी। हाँ, शायरी बोले शायरी किसकी लिखी हुई? आपकी तो मेरे ऊपर? किसने सिखाई किताब में है? किताब में सीखी है। किताब में सीखी? सारे बच्चों को शायरी आती है यार यहाँ पे। अरे शायरी सुनाऊंगा, हाँ ये भी सुनाऊंगा। वो हमने गाइड की है, वो शायरी सुना रहा है। हाँ, वो कह रहा है शायरी भी सुनाएगा। सलीम चिश्ती की दरगाह है यहाँ पे। अकबर को जो बेटा नहीं हो रहा था तो वो यहाँ आया था और इस दरगाह में मांगा था। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे ये दरगाह का काफ़ी मानते हैं यहाँ पे लोग कि यहाँ आके अगर आप धागा बांधोगे तो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। और धागा खोलने वापस नहीं आते अगर आपकी विश पूरी हो जाती है। वो बोलते हैं कि वहीं पे ही आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे आप कुछ दान वान कर दीजिए जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। ये सामने जामा मस्जिद है, जो दिल्ली में जामा मस्जिद है वो इसी की रेप्लिका है। तो पहले यहाँ बना था और उसके बाद दिल्ली में बना था। और एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये ताजमहल से भी 100 साल पुराना मॉन्यूमेंट है। ये वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट में इंक्लूडेड है फतेहपुर सीकरी, और ये काफ़ी वेल प्रिजर्व्ड है। ये पता है, ये जो साइड में लिखते हैं ये दिस क्या इज लिखते आयत होते कुरान हैं? ही है। ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। इसे ये लिखा हुआ है दिस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मेरे को ये बताइए, ये नीचे से ये ऊपर नीचे से ऊपर पढ़ते हैं लिखा या है, ऐसे लिखा हुआ नीचे है? से होता है, पूरा 3 साइड नीचे से ऊपर है ये? जी जी। ये सबसे बड़ा गेट है एशिया का, देखा देखा जिसका नाम है बुलंद दरवाजा। अभी इधर भी सुनिए आप लोग, अभी भी ऐसे था ना। थोड़ा गाइड कर सुनिए आप। हाँ हाँ, बताइए बताइए। ये सबसे बड़ा गेट एशिया, इसको बोलते हैं बुलंद दरवाजा। बुलंदा जो बनाया था अकबर ने, एक जंग लड़ा था यहाँ, खान गुजरात अहमदनगर चांदीबी सुल्ताना, उसी खुशी में गेट में आया था बुलंद दरवाजा। इसका जो हाइट है यहाँ से 134 फीट है, 124। नीचे रोड से हाइट है इसका 176 फीट है, 176। आर्च इसका 90 फीट का, यहाँ पे बॉडी गार्ड सैनिक। 3 साइड में लिखा है तो कुरान जो आपने देखा ताजमहल के अंदर, ये बॉडी गार्ड बैठते सैनिक। इनकी सीढ़ी है 52 है, 50 स्टे। ये गेट बनाया था अकबर ने, लोकल पब्लिक के लिए बनाया था। और ये उनके नहाने के थे बाथरूम, इनको साइन बाम बोलते हैं, इस्लांगर काले वाले। 1 मिनट जाइए भाई साहब, यहाँ से अरे 1 मिनट जाइए, यहाँ से अकबर इस्लाम करने के बाद फिर की जगह पे आते। वो अच्छा वो ये जो है ये जो बनेगा है जामा मस्जिद। आज भी तो 5 की नमाज होता है। ये लेडीज रूम के उस जमाने में लेडीज यहाँ पर्दे साइड से नमाज पढ़ती थी, तो वो महल के अंदर दरवाजा नहीं, पर्दा सिस्टम होता था। ये 6 दरवाजे हैं शीश के, एक ही साइज के हैं, लेकिन दिखने में आपको चलेंगे छोटे बड़े। 1 2 3 4 5 6 के दिख रहे हैं ना आपको, लेकिन सेम साइज डिफरेंस है छोटे बड़े। यहाँ का जिस मूवी है परदेश, जो गाना होता नहीं होना था, वो इनकी शूटिंग थी। बीच में पीतल का लैंप लगा है, वो लैंप हो जाने पहले सोने का था गोल्ड, जिस लैंप को ब्रिटिश लॉ कर्जन 1905 में निकाल के लेकर सारा लैंप लगा दिया, जो सत्रह चोर थे ब्रिटिश लॉ कर्जन। मोबाइल देंगे यहाँ पे शूटिंग सोने का तो अब तो नहीं लग रहा है यार ये। अच्छा, ले गए ये। एक मिनट ये इमाम की बेटी जगह फर्स्ट इमाम होते, इसके बाद लोग पब्लिक को प्रे करती है। हाँ जी, नमाज
साइड से इसकी पिक्चर रखा था अकबर ने मोती झील। मोती झील जो सूख गया है, किसान भाई खेती बाड़ी करती है, पानी का लीक होता था। ये टकसाल के काले वाले दिख रहे हैं ना आपको, टकसाल जहाँ सोना चांदी से बनती था सर्फी, वो अकबर टाइम में नो पेपर मनी। जहाँ हाउस टूट गया लेडीज माँ की, लेडीज मीना बाजार, जहाँ रानी बैठ के शॉपिंग करती थी। लेकिन अकबर एक बादशाह था, दिस इज नो अलाउड। लेडीज फैसला अकबर नहीं, अरे बीच में व्हाइट कलर की मीनार है ना, ये जो का फैसला अकबर नहीं वो हाथी करता था। ये हाथी की कब्र है। जो मुजरिम होता उसको किलिहिम अपने पैर से मार देता था, और जो मुजरिम नहीं होता उसको छोड़ देता था। लेकिन अकबर का हैंड सारा होता था। पब्लिक ये सोती हाथी ने फैसला कराया, जजमेंट अकबर को होता था। ये मैं ये जो यहाँ पे मशाल रखने के लिए था, लाइट करने के लिए। मशाल याद रखिए, मशाल लगा दे। जाओ तुमको संतान मिलेगा। अच्छा। और आज भी यहाँ एक धागे 3 मन्नत करती है, हेल्थ का, जॉब का, नौकरी का, शादी का, औलाद का, एनी काइंड। जो मन्नत करते बाबा पूरी करते हैं। जिनकी मन्नत पूरी आती है दोबारा दावा खुले नहीं आती। जहाँ रहते घर पे गरीबों को पेशाब आते हैं। जो अजमेर में है वो मोहम्मद चिश्ती है, मोहिद्दीन चिश्ती, मोहिद्दीन चिश्ती, ये और ये सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती, ये पोते हैं उनके। ये पोते वो दादा है। आइए चढ़ाइए, खाली हाथ न जाए बेटे, लंगर भी चढ़ाओ। ये बाबा का लंगर होता है बेटे, चढ़ाइए। Two hours later. तो अब हम आए हैं मथुरा कृष्ण जन्मभूमि। तो अब मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करने जा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि में, मथुरा। तो कृष्ण जन्मभूमि में हमारे दर्शन हुए अभी। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अलाउड नहीं है अंदर मंदिर में ले जाना। ना आप मोबाइल फ़ोन ले जा सकते हैं, ना कोई इलेक्ट्रिक वायर, और ना ही आप कोई स्मार्ट वॉच ले जा सकते हैं। तो अगर आपको दर्शन करने हैं तो यहाँ पे क्लॉक रूम है, क्लॉक रूम में आप उसको जमा करा सकते हैं 2 रुपीज़ पर नग के हिसाब से। और इनफैक्ट मैं वो बोलूँगा आपको कि कोई बैग वैग भी मत लेके जाएं, तो कीप इट लाइट। तो आशा करता हूँ आपको ये वीलॉग पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।